गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में पत्र लेखन है। हमारे वास्तविक जीवन में पत्र का बहुत बड़ा स्थान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है किसी भी कार्यालय संबंधित जो पत्र होते हैं या अधिकारी को जो पत्र दिया जाता है उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र में प्रधानाचार्य, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग इत्यादि लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्र के तहत आता है। औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, किस तारीख को लिख रहे हैं और किनको लिख रहे हैं, यह दर्शाना होता है। और विषय क्या है, पत्र लिखने के पीछे कारण क्या है। जैसा कि आपके हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 5 है, नगर महापालिका के अधिकारी को सड़क दुर्दशा संबंधी शिकायत पत्र लिखें। अब इस शिकायत पत्र के लिखने से पहले आपको यह सोचना है कि हम कहाँ के महापालिका को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखने के पीछे क्या कारण है। यहाँ सेवा में अध्यक्ष, मेयर, तो बड़े शहर में जो महापालिका होता है वहाँ मेयर के नाम से पत्र लिखा जाता है और जो प्रखंड स्तर के क्षेत्र हैं वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूरजगढ़ा या अन्य जगह जहाँ आप रह रहे हैं लिखना है विषय सड़क दुर्दशा संबंधी शिकायत पत्र। अब हमें इस विषय को संबोधित करते हुए लिखना है, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अमुक जगह निवासी हूँ। मान लिया जाए आप सुरजड़ा के निवासी हैं तो सुरजड़ा निवासी, या जो जिस स्थान के हैं, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। जगह जगह गड्ढे हैं जिसके कारण यहाँ के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यातायात में बहुत सारी कठिनाई होती है तथा इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं यदा कदा देखी जाती है। यहाँ की स्थिति वास्तव में शोचनीय है। सड़क दुर्दशा के साथ साथ यहाँ की गलियों की सफाई भी अति आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सड़क की मरम्मतों के साथ साथ इसकी स्वच्छता का प्रबंध करें ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। इस कार्य के लिए आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। जो लड़के लड़कियां पत्र लिख रहे हैं, जो व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं वो भक्त उस मोहल्ले वासी का सामूहिक रूप से नाम दे सकते हैं। मोहल्ले वासी, स्थान और दिनांक देना है। तो इस तरह से औपचारिक पत्र जो है उसको लिखा जाना चाहिए। यहाँ दूसरा है आवेदन पत्र संपादक के नाम। संपादक, जैसा कि आप
जानते होंगे कि समाचार पत्र जो आप देखते हैं, समझते हैं, उसको पढ़कर उसमें संपादक के नाम पत्र देने के पीछे क्या कारण है। यहाँ सेवा में संपादक दैनिक जागरण पटना मान लिया जाए लिखे हैं, तो विषय मनी ऑर्डर समय पर न पहुँचने पर शिकायत पत्र। जैसे आप मनी ऑर्डर वहाँ पर भेजते हैं और वह समय पर नहीं पहुँचता है, महोदय आपके निष्पक्ष दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र के डाकिया हैं वह अत्यंत लापरवाह है। इसको शिकायत पत्र कहते हैं। व्यवस्था को सुधारने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे शिकायत पत्र में दर्ज किया जाता है। समय पर पत्र न पहुंचने के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब नागरिकों को सामना करने के पीछे इस तरह के कारण जुड़े हैं कि कोई व्यक्ति का मान लिया जाए ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, किसी का बहुत इमरजेंसी कुछ वैसे कागजात हैं जो कि समय पर न मिलने के कारण वह कार्य बाधित हो जाते हैं। तो इस समय की तहकीकात को देखते हुए लोग अपनी परेशानी को झेलने के लिए आवेदन पत्र का सहारा लेते हैं। मनी ऑर्डर समय पर न पहुंचने के कारण यहाँ के नागरिकों को परेशानी झेलना पड़ता है। मनी ऑर्डर दो महीने तक गायब रहते हैं। कृपया इस समाचार को जनहित में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें। आप देखते होंगे कि समाचार पत्र के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है जो कि व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शिकायत होते हैं, कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो एक साथ सभी लोगों को मिल जाता है और उसमें सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए लोग जागरूक हो उठते हैं। तो ऐसे पत्र को संपादक के नाम से दिया जाता है ताकि वो समाचार पत्र में इस बातों को रखें ताकि जनता या इससे जुड़े व्यक्ति जागरूक होकर अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को निभाएं। तो जनहित कार्य के लिए जो भी काम किए जाते हैं वह संपादक के नाम से पत्र लिखा जाता है, तब वो समाचार पत्र में छप के आते हैं और लोगों को उसके प्रति जागरूक होने की सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। अब ऐसे पत्र में दूरभाष, स्थान और दिनांक को लिखना है। तो इस तरह से आप देखें कि औपचारिक पत्र का कितना बड़ा महत्व है। मान लिया जाए कभी आप विद्यालय से आकस्मिक अवकाश पर चले गए, अगर विद्यालय में किसी तरह का आवेदन नहीं है तो कुछ दिनों के बाद आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। इसका भी एक निदान है कि इस गलती के लिए आप आवेदन पत्र के माध्यम से समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसमें प्रधानाचार्य को विषय वस्तु से अवगत कराते हुए अगर आपका आवेदन वास्तव में अच्छे ढंग से लिखा है तब यह प्रश्न जो है विचारणीय हो जाते हैं और
यथा रूप में नामांकन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए औपचारिक पत्र जो है वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आवेदन के माध्यम से ही हम अपनी बातों को सामाजिक स्तर पर रख सकते हैं। धन्यवाद।